हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, और इससे लास्ट सेकंड वीडियो में भी हम फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इन डेप्थ बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स। ये वाली आर्ग्यूमेंट्स नहीं, मैं समझाता हूँ कौन सी वाली आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स होती क्या है? तो जैसे कि हमने देखा था कि हम डेफ कीवर्ड से अपने फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम यहाँ पर टाइप करते हैं। तो हमने इस फंक्शन का नाम दिया ऐड और साथ में पैरेंथेसिस लगा दी, और फाइनली हमने कोलन से हमारे जो फंक्शन का हेडर है उसे एंड कर दिया। उसके बाद हमने एंटर किया और इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए हमने इंडेंट किया हमारी स्टेटमेंट को फंक्शन के अंदर, और फिर हमने प्रिंट किया 1+2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फंक्शन काम करेगा अगर हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे ऐड और ऐसे इस तरह से पैरेंथेसिस लगा के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यह फंक्शन हमेशा 1 और 2 को ऐड करके ही प्रिंट करेगा। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करें और इस फंक्शन के अंदर हम एक नंबर डालें जो कि num1 और num2, तो बेसिकली जो ये हमने इन पैरेंथेसिस के अंदर डाला इन्हें बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास किए, तो अब जो यूज़र है उसे ये आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन के अंदर पास करने होंगे। तो बेसिकली जब वो इस फंक्शन के अंदर इन आर्ग्यूमेंट्स को पास करेगा तो उसे ही उन आर्ग्यूमेंट्स को ही फाइनली हमारा प्रिंट फंक्शन इवेलुएट करके और प्रिंट कर देगा। तो इससे हम थोड़ा और चेंज करते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया ऐड और हमने आर्ग्यूमेंट्स जो थी num1 num2 1 और 2 दी, तो ये 1 जा कर के इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसको असाइन हो जाता है। num1 और num2 की जगह पे 2 आ जाता है, और फिर फाइनली इसके बाद जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर जो num है वो 1 हो जाता है और 2, और फाइनली हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इसे इवेलुएट कर देती है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये हमारा पिछला एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा था, तो हम इसको रन करके देखते हैं, और हमने यहाँ पे num1 56 और 56 दिया है, और हम ये जो है ये फंक्शन कॉल है और यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। और अगर हम इसे रन करते हैं तो हम देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स की पावर कितनी ज़्यादा है। तो आर्ग्यूमेंट्स हमारे फंक्शन को और ज़्यादा कस्टमाइजेबल बना देते हैं और हम अपने कोड को बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शंस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनकी वजह से हमारा फंक्शन और भी ज़्यादा कस्टमाइजेबल हो जाता है। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम एक और फंक्शन बनाते हैं ग्रीटिंग्स, और इसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट हम एक ले लेते हैं नेम और एक हम ले लेते हैं मैसेज। तो बेसिकली एक ग्रीटिंग में नेम और एक मैसेज हमें चाहिए ताकि हम इस फंक्शन को रन कर सकें। तो फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे हेलो, और फिर हम इस तरह से पहले हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया, किसी भी स्ट्रिंग के सामने हम एफ जो है वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम किसी भी वेरिएबल को हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग इट इनटू कर्ली ब्रेसेस। तो हम यहाँ पे हेलो नेम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे हम एक कोमा लगाएंगे हेलो नेम। ओके, कोमा हटा देते हैं और फिर हम यहाँ पे अपना मैसेज स्पेसिफाई कर देंगे, और इस तरह से हमारा ये फंक्शन जो है ग्रीटिंग्स वो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, जो कि एक नेम है एक मैसेज है, और उसके बाद वो अपना काम कर रहा है। तो अब इसे हम कॉल कर लेते हैं इसको फंक्शन को, और ग्रीटिंग्स हमने टाइप किया, और जैसे ही हम इस पे ओवर करते हैं तो हमें दिखता है कि ये दोनों हमें आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर टाइप करनी होंगी जो कि है नेम और मैसेज। तो नेम हम डाल देते हैं तुषार, जो कि स्ट्रिंग में हमें टाइप करना है, और फिर हम मैसेज डाल देते हैं हाउ आर यू। और जब हम इसे रन करते हैं तो हम देख सकते हैं हेलो तुषार हाउ आर यू। ये
तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो वो यहाँ गया, उसने नेम हो गया तुषार के इक्वल और मैसेज हो गया हाउ आर यू के इक्वल, और फिर इसने प्रिंट किया हेलो, और यहाँ पे नेम की जगह तुषार था और मैसेज की जगह हाउ आर यू यहाँ पे हमें हमारे प्रिंट फंक्शन ने प्रिंट कर दिया। तो हम इस प्रिंट फंक्शन को एक और तरीके से कर सकते हैं बिना एफ स्ट्रिंग का यूज़ करें, और इस एफ़ को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे हेलो करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एक कोमा डाल सकते हैं इन कोट्स के बाहर, और कोमा डालने के बाद हम यहाँ पर डाल सकते हैं नेम, और फिर यहाँ पर हम कोट्स यहाँ पे हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, कनकैटिनेट करेंगे, ओके कनकैटिनेट करेंगे एक कोमा को, और फिर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर जो कि है हमारा मैसेज। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हेलो ये प्रिंट करेगा, फिर कोमा के बाद यहाँ पे नेम प्लस कोमा और प्लस मैसेज को ये कनकैटिनेट कर देगा, और इसे हम रन करते हैं तो हमें मिलता है हेलो तुषार हाउ आर यू। तो अब हम इसी में बात कर लेते हैं पाइथन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, हमने जो सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई की हैं जो कि हमें इनपुट करनी ही होंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी भी कुछ वैल्यू डिफ़ॉल्ट रहे ताकि अगर यूज़र चाहे तो इनपुट करे या ना करे, तो हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली अब क्या होगा, अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हेलो तुषार हाउ आर यू, ये हमें प्रिंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तुषार एज अ नेम है और हाउ आर यू एज अ मैसेज है। लेकिन अगर हम अब इस हाउ आर यू वाले आर्ग्यूमेंट को हम हटा देंगे और सिर्फ हम नेम के लिए स्पेसिफाई करेंगे, तो मैसेज जो होगा वो डिफ़ॉल्ट गुड मॉर्निंग ही रहेगा जब तक कि यूज़र उसको चेंज ना कर दे। तो हेलो तुषार गुड मॉर्निंग। तो ये थी हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। तो अब तक हमने देखा है कि जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं अगर हम उनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी होती हैं, यानी कि उन आर्ग्यूमेंट्स को हमें फंक्शन को कॉल कर तक पास करना ही होता है। लेकिन अगर हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं तो वो मैंडेटरी नहीं होती है, और उसके बिना भी जैसे हमने यहाँ पे मैसेज की कोई वैल्यू हमने यहाँ पे पास नहीं की है, और जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर रखी है। लेकिन अगर हम इस मैसेज को यहाँ से कट करें और अगर हमने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने मैसेज की स्पेसिफाई करी उससे पहले स्पेसिफाई कर दें और उसके बाद हम नेम यहाँ पे डिफ़ाइन करें, और अगर हम इसे रन करते हैं तो हमें एरर मिलता है सिंटैक्स एरर, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी फंक्शन में कोई भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें डिफ़ाइन करनी है तो वो हमेशा हमें पीछे की साइड करनी होगी। अगर हमने उसे स्टार्टिंग में डिफ़ाइन कर दिया तो उसके बाद जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स फॉलो हो रही हैं उनको भी हमें एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें उन्हें प्रोवाइड करानी होगी, जैसे कि नेम, और फिर हम यहाँ पे इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमने इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने पहले ही प्रोवाइड करा दी हैं और अब ये एरर नहीं देगा। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिस भी आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड करें वो हमेशा लास्ट में प्रोवाइड करें, ना कि पहले, वरना एक एरर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो अब हम देखते हैं पाइथन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली जब हम इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, सिंपल सपोज़ हमने नेम यहाँ पे पास किया, तो नेम हमने पास किया था, तो हम यहाँ पे तुषार पास करते हैं, तो ये एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होती है। लेकिन अब हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देखने वाले हैं, तो अब हम इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इन्हें फिर से हम तो बेसिकली ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमने डिफ़ाइन किए और यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होगी। तो हम जैसे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तुषार, और हमने यहाँ पे पास किया मैसेज हाउ आर यू। तो बेसिकली हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से भी पास कर सकते हैं कि नेम इक्वल्स टू तुषार, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं मैसेज इक्वल्स टू हाउ आर यू। और अगर हम इसे रन करेंगे तो भी हमें सेम ही रिज़ल्ट मिल रहा है।
तो बेसिकली हम अगर उसी कीवर्ड का यूज़ करके नेम इज़ इक्वल टू तुषार और मैसेज इज़ इक्वल टू हाउ आर यू करते हैं तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती हैं, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। और इनका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें मैसेज पहले और उसके बाद हम स्पेसिफाई करना चाहें नेम बाद में, तो इस तरह से हम मैसेज को पहले भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे और नेम को बाद में भी, तब भी हमें सेम ही आउटपुट या सेम ही रिज़ल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो अब हम एक और एरर देखते हैं। तो अगर हम इसे यहाँ से वापस वैसा ही कर दे जैसा था, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, सपोज नेम इज़ इक्वल टू तुषार, और फिर हम एक और नेम आर्ग्यूमेंट, जैसे हम नेम आर्ग्यूमेंट की जगह अगर हम यहाँ पर कोई और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डाल देते, सपोज हमने मैसेज यहाँ पे डाला हाउ आर यू, और हमने यहाँ पर मैसेज इज़ इक्वल टू हाउ आर यू नहीं किया, यानी कि हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पहले स्पेसिफाई कर दी लेकिन हमने उसके बाद हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं की और हमने डायरेक्ट इस तरह से इसे टाइप कर दिया। और अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगी, जो कि सिंटैक्स एरर, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यानी कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद उसको फॉलो कर रही है, जो कि एक गलत सिंटैक्स है। यानी कि हम इसे तुषार कर सकते हैं और यहाँ पे हम मैसेज टाइप करके और उसके बाद, यानी कि हम पहली जो आर्ग्यूमेंट है वो पोजिशनल पास कर सकते हैं और उसके बाद हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दी तो उसके बाद हम इस तरह से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को पास नहीं कर सकते हैं, ये एरर रेज करेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं पाइथन आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास करने वाले हैं, या फिर कुछ फंक्शंस में हम कुछ फंक्शंस ऐसे बनाते हैं जिसमें हमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और हमें पता नहीं होता कि वो कितनी आर्ग्यूमेंट्स होंगी, n नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर मैसेज रहने देते हैं और उसके बाद मैसेज के सामने अगर हम एक स्टार लगा देंगे इस तरह से, तो एक आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट बन जाएगी और उसके बाद हम यहाँ पे n नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जब हम इसे कॉल करेंगे और स्पेसिफाई कर पाएंगे, तो हम इसे प्रिंट करा कर देख लेंगे। तो प्रिंट करा लेंगे हम मैसेज को। तो अगर हम अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे डिफरेंट वैल्यूज़, हाय, हेलो और फाइनली बाय। तो अगर हम इस तरह से हम n नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर हम पास कर सकते हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त, और जब हम इस आर्ग्यूमेंट को डिफ़ाइन करते तो उसके सामने हम स्टार लगा के ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट है। और अगर हम इसे रन करके देखेंगे तो ये हमें हाय, हेलो, बाय, इस तरह से हमें ये रन जो भी हमारी ये वैल्यूज़ हैं इन्हें एज अ टपल हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो आगे हम इसके बाद फॉर और वाइल लूप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इन्हें सिंगल भी प्रिंट करा सकते हैं इससे बाहर, इस टपल से बाहर। लेकिन पहले हम फंक्शंस को कंप्लीट कर ले। तो अब हम चेक करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं हम, सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें 3 का फैक्टोरियल हमें निकालना है। तो हम मैथ्स क्लास में कैसे करते थे, हम 3 × 2 × 1 इस तरह से हम 3 का फैक्टोरियल निकालते थे। तो 3 × 2 6 and 1 6। तो इसको हम पाइथन से कराने की कोशिश करें तो हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे टास्क को बहुत ही ईजी कर देता है। तो चेक करते हैं हम किस तरह से रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इस टास्क के लिए। तो हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जो कि है फैक्ट, और इसके अंदर हम एक नंबर पास करेंगे और अब हम चेक करेंगे इफ़ x = 1। अगर वो जो हमारा नंबर जो हमने पास किया है फंक्शन के अंदर अगर वो 1 है तो रिटर्न कर देगा 1। तो हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे और रिटर्न 1। और अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो हम यूज़ करेंगे एल्स स्टेटमेंट और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे
रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पर हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे जो कि है फैक्ट, और इसके अंदर हम x माइनस 1 को पास कर देंगे। तो बेसिकली रिक्रूजन होता क्या है, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर अपने आप को अपनी ही बॉडी के अंदर अगर वो वापस कॉल कर लेता, जैसे कि फैक्ट जो फंक्शन है उसने अपने ही बॉडी के अंदर अपने आप को वापस कॉल किया है, तो इसको हम रिक्रूजन बोलते हैं। और इस तरह के जो हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया इसको हम रिक्रूसिव फंक्शन बोलते हैं, जो कि बार बार रीकर हो। तो अगर हम इसे रन करके देखते हैं, यहाँ पे हम बॉडी से बाहर से कॉल करेंगे फैक्ट, और हम यहाँ पे डाल देते हैं सपोज 3। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो 3 है वो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और फिर ये चेक करेगी फर्स्ट स्टेटमेंट कि x इज इक्वल टू 3 है, नहीं है तो अगर नहीं है तो वो ये वाली कोड, इस वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, वो एल्स स्टेटमेंट पे जाएगी। एल्स स्टेटमेंट पे जाएगी, वो यहाँ पे x रिटर्न 3 करेगा इनटू, और उसके बाद ये फिर से कॉल होगा, और फिर से कॉल होगा तो यानी कि यहाँ पे अब x की वैल्यू 2 हो गई, तो x 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से ये बार बार कॉल होता रहेगा जब तक कि हमारी x की वैल्यू 1 ना हो जाए। और जैसे ही हमारी x की वैल्यू 1 पे पहुंच जाएगी तो ये रिटर्न कर देगा 1 ही, और उसके बाद ये हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से ब्रेक हो जाएगा। और जैसे कि हमने पहले बताया था वीडियो में कि अगर रिटर्न कीवर्ड यूज़ हो गया है तो उसके बाद वो फंक्शन में आगे कोई भी लाइन ऑफ कोड का एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो अगर हम इस तरह से इसे रन करेंगे और अगर हम इसे प्रिंट कर देंगे साथ में, इसको हमें प्रिंट भी कराना पड़ेगा क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है ना कि प्रिंट। और अगर हम इसे रन कराएंगे अब, तो फाइनली हमें वैल्यू 6 मिल रही है। और इस तरह से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ हम 50 का फाइंड करना चाहें तो 50 का भी फाइंड कर सकते हैं। रन करेंगे और ये हमारा 50 का फैक्टोरियल सेकंडों के अंदर हो गया है, जिससे कि हमें करने में इतना टाइम लगता था स्कूल में। तो हमारे रिक्रूसिव फंक्शंस की या फिर रिक्रूजन की बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि रिक्रूजन हमारे कोड को स्मॉल और एलिगेंट बनाता है और ये कोड दिखने में भी अच्छा लगता है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वर्किंग कोड में, और उस प्रॉब्लम को हम बहुत ही सिंपल सब पार्ट्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं रिक्रूजन से, जैसे हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया ताकि हम फैक्टोरियल इजीली निकाल सकें। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी रिक्रूसिव फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसको फॉलो करना। और अगर कोई भी हमारे प्रोग्राम में बग आ जाता है तो उस बग को ठीक करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो रिक्रूसिव फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो रिक्रूसिव कॉल्स होते हैं वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि वो बहुत सारा टाइम लेती हैं और बहुत सारी मेमोरी लेती है, तो बेसिकली वो इनएफिशिएंट होती हैं। तो बेसिकली जो हमारा रिक्रूजन है, रिक्रूसिव फंक्शंस, उनकी बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे फंक्शन से रिलेटेड। अभी यहाँ पे फंक्शंस एंड नहीं हुआ है, कुछ और टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है वो बचे हैं। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।